हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप जानते होंगे दैट का यूज। दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट्स। जब हम दैट्स के साथ डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब आप दैट्स के साथ किसी डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर का यूज करते हैं तो वो एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज होता है। जो ये कंजंक्शन होता है ना, इनकी हिंदी मीनिंग बिल्कुल सिमिलर होता है और आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसका यूज करते ही हैं। इसके हिंदी मीनिंग तो देखने में सिमिलर होता है, लेकिन ये अलग अलग सिचुएशन में ऐड किया जाता है, अलग इसके सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये समझना बहुत ही जरूरी होता है कि किस जगह पे किस कंजंक्शन का यूज करें। ये कंजंक्शन भी है और साथ में डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स भी है, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कंजंक्शन है दैट्स वेयर। सबसे पहले आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स तो जानते होंगे, वेयर का यूज कहाँ किया जाता है। जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, वेयर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम दैट्स के साथ वेयर का यूज कर रहे हैं, तो ये एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो। मतलब आप किसी प्लेस की बात कर रहे हो कि यही तो मैंने आपको कल देखा था, वही तो कल आप जा रहे थे, उसी जगह तो आपने इंग्लिश सीखी है, इसी जगह तो आप स्कूल गए थे। तो ऐसे वाले सेंटेंस, यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको कौन से कंजंक्शन का यूज करना है, दैट्स वेयर का यूज करना है। इसकी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप ये भी यूज सीख जाएंगे। सबसे पहला हमारा है मैं वही तो जा रहा हूँ। मान लो आप कहीं जा रहे हो, मैंने आपको जाते हुए देखा और मैंने आपसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं वही तो जा रही हूँ, मतलब आप जहाँ जा रहे हो मैं भी वही जा रही हूँ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए वही तो आ रहा है ना, तो वही तो हमारा सेंटेंस पे आ रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, मैं वही तो जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, वही तो के लिए आपको सबसे पहले दैट्स वेयर का यूज करना है। ये हमारे वही तो के लिए दैट्स वेयर यूज कर दिए। मैं जा रहा हूँ, ये मेरा कौन सा टेंस है, ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो मैं जा रहा हूँ के लिए बोलेंगे आई एम, जाने की इंग्लिश गोइंग, आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वही तो मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है रोहन उसी जगह तो खड़ा था। तो उसी जगह, हम जगह की बात करें यानी कि दैट्स वेयर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे दैट्स वेयर, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। दैट्स वेयर हमारा कंजंक्शन है। दैट्स वेयर रोहन खड़ा था। रोहन खड़ा था यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे रोहन वॉज स्टैंडिंग। रोहन वॉज स्टैंडिंग, रोहन वही तो खड़ा था। दैट्स वेयर रोहन वॉज स्टैंडिंग, रोहन उसी जगह तो खड़ा था। नेक्स्ट है हम यही तो मिले थे उस दिन। आपको याद नहीं है, हम यही तो मिले थे उस दिन। तो यही तो यानी कि आप प्लेस की बात बोल रहे हो ना, प्लेस पे, आप किसी प्लेस पे मिले थे, तो उस प्लेस के बारे में बता रहे हो, यानी कि दैट्स वेयर का यूज करेंगे। दैट्स वेयर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया है। दैट्स वेयर हम मिले थे, यानी कि यहाँ पर कोई काम कंप्लीट होने के बाद तो हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस है। वी हैड मेट उस दिन, यानी कि दैट डे, दैट डे। तो हम बोलेंगे हम यही तो मिले थे उस दिन, दैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इसी जगह तो मैंने आपको पहली बार देखा था। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो इसी जगह तो के लिए भी आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। देन आपको पहली बार देखा था, इस सेंटेंस को आप टेंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स व्हिच। दैट्स व्हिच का मतलब होता है वही चीज तो। मतलब यहाँ पर जो विच आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स है। और विच का हम यूज करते हैं जब चॉइस पूछनी होती है, किसी की चॉइस पूछनी होती है, तब हम विच का यूज करते हैं। कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग चाहिए, तो इस तरह से हम विच का यूज करते हैं किसी की पसंद पूछने के लिए, चॉइस पूछने के लिए। लेकिन जब हम एज अ कंजंक्शन के रूप में इसका यूज करते हैं तो होता है वही चीज तो। यहाँ भी हम चॉइस की बात करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वही चीज तो राहुल खरीदना चाहता है। मतलब जो चीज आपने देखा है ना, आपको मान लो आपको कोई चीज पसंद आ गई, अब वही आपका फ्रेंड आकर देख रहा है कि आपको वो चीज पसंद आ गई और वो उसी टाइम बोल रहा है वही चीज तो राहुल खरीदना चाहता है। मतलब जो चीज आपने पसंद की है ना, वही चीज राहुल खरीदना चाहता है। ऐसे वाले सेंटेंस है। तो आपकी चॉइस है, वो आपने जो खरीदा है वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ भी हम चॉइस की बात करेंगे। विच का मतलब
चॉइस पूछने के लिए। तो जैसे वही चीज तो राहुल खरीदना चाहता है, तो हम सबसे पहले बोलेंगे वही चीज, यानी कि दैट्स व्हिच का यूज करेंगे, दैट्स व्हिच। उसके बाद राहुल खरीदना चाहता है, चाहता यानी कि वांट का यूज करेंगे, तो बोलेंगे राहुल और वांट। राहुल हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वांट्स का यूज करेंगे, टू बाय। दैट्स व्हिच राहुल वांट्स टू बाय, वही चीज तो राहुल खरीदना चाहता है। नेक्स्ट, वही चीज तो हम लोग देखने जा रहे हैं, मतलब जो चीज आप देख चुके हैं ना, वही चीज तो हम देखने जा रहे हैं। वही चीज यानी कि दैट्स व्हिच हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी कि वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू सी, हम देखने जा रहे हैं। दैट्स व्हिच वी आर गोइंग टू सी, वही चीज तो हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट, वही चीज तो वो खा रही है, जो चीज आपको पसंद है ना, वही चीज तो वो खा रही है, तो वही चीज की बात कर रही है, यानी कि दैट्स व्हिच का यूज करेंगे, बोलेंगे दैट्स व्हिच, देन वो खा रही है, यानी कि शी इज ईटिंग, शी इज ईटिंग, वह खा रही है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जब वही चीज तो आपके सेंटेंस में चॉइस की बात करें, तो वहां पर दैट्स व्हिच का यूज कर सकते हैं एज अ कंजंक्शन के रूप में। एक सेंटेंस है वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं, वही चीज तो वे लोग लेना चाहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स हु। दैट्स के साथ हु का यूज करते हैं, तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, वही तो या उसने ही तो। हु यानी कि कौन, जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, हु का मतलब क्या होता है, कौन। जब हमें पर्सन के बारे में पूछना होता है, तब हम उसमें हु का यूज करते हैं। और इसमें भी सेम वही प्रोसेस लागू होता है, इसमें भी वही प्रोसेस यूज करेंगे। कौन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया रहेगा। जैसे कि हमारा सेंटेंस देखिए, वही तो पैसे दे रहा था, मतलब यहाँ सब्जेक्ट के बारे में तो पता नहीं है, बोले वही तो पैसे दे रहा था, वही कौन है, क्या नाम है उसका, वो जिक्र नहीं कर रहे हम, सब्जेक्ट का जिक्र यहाँ नहीं किए हैं, वही तो बोल रहा है, इसीलिए इसमें हु का यूज किया जाता है। हम बोलेंगे दैट्स हु, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में आपको नहीं पता है, इसलिए हु का यूज करते हैं। दैट्स हु पैसे दे रहा था, यानी कि was गिविंग, देना यानी कि गिव में ing लगा देंगे, गिविंग मनी। दैट्स was गिविंग मनी, वही तो पैसे दे रहा था। नेक्स्ट, वही तो तुमसे बात करना चाहता था, वही तो मतलब वही पर्सन का लेकिन जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो वही तो जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट्स हु का यूज करेंगे। दैट्स हु वो तुमसे बात करना चाहता था, यानी कि यहाँ पर हु आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज किए हैं। देन इसमें हम चाहने यानी कि वांट का यूज करेंगे। अब पास्ट है तो वांटेड का यूज हो जाएगा, पास्ट के लिए वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड का यूज करते हैं। टू बात करना यानी कि टॉक टू यू। तुम्हारा फुल सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दैट्स हु वांटेड टू टॉक टू यू, वही तो तुमसे बात करना चाहता था। नेक्स्ट है, उसने ही तो कल मेरी मदद किया था, उसने ही तो कल मेरा मदद किया था, तो उसने यानी कि दैट्स हु, उसने मेरी मदद की थी। मदद यानी कि हेल्प का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, हेल्प, क्योंकि किया था हम बोले पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मी कल यानी कि यस्टरडे, तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दैट्स हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, उसने ही तो मेरी कल मदद की थी। नेक्स्ट है, उसने ही तो मुझे ठगने की कोशिश किया, उसने ही तो मुझे ठगने का कोशिश किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स हाउ। दैट्स हाउ का मतलब होता है इसी तरह तो, इसी तरह तो मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, इसी तरह तो मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, इसी तरह तो मैंने फोन चलाना सीखा। तो इसी तरह तो आप बता रहे हो, किसी प्रोसेस के बारे में बता रहे हो, प्रक्रिया के बारे में बता रहे हो, यानी कि उसमें दैट्स हाउ का यूज करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो इसी तरह तो आप लोग अंग्रेजी सीखोगे, तो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ना कि इंग्लिश सीखने के क्या प्रोसेस है, इसी तरह तो आप लोग इंग्लिश सीखोगे। तो इसी तरह तो जो मैं बोल रही हूँ ना, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट्स हाउ का यूज करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसे सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोलेंगे दैट्स हाउ, देन यू विल, सीखोगे तो यहाँ पर फ्यूचर की बात करें इसलिए विल का यूज किए। यू विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश, हमारा सेंटेंस हुआ दैट्स हाउ यू विल लर्न इंग्लिश, इसी तरह तो आप लोग इंग्लिश सीखोगे। नेक्स्ट है, इसी तरह तो राहुल अपना फोन खो दिया, इसी तरह तो राहुल अपना फोन खो दिया, इसी तरह तो यानी कि दैट्स हाउ किसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं ना, तो दैट्स हाउ
देन राहुल अपना फोन खो दिया, यानी कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस है, तो बोलेंगे राहुल खोना यानी कि लॉस। लॉस का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट हिज फोन। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? दैट्स हाउ रोहन लॉस्ट हिज फोन। इसी तरह तो राहुल अपना फोन खो दिया। नेक्स्ट है, इसी तरह तो सब लोग अंग्रेजी की अभ्यास करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं ना बोल बोल कर, इसी तरह तो सब लोग अंग्रेजी का अभ्यास करते हैं। तो इसी तरह तो यानी कि दैट्स हाउ का यूज करेंगे, दैट्स हाउ। देन सब लोग अंग्रेजी की अभ्यास करते हैं, सब लोग यानी कि दैट्स हाउ एवरीबॉडी प्रैक्टिसेस इंग्लिश। इसी तरह तो सब लोग अंग्रेजी के अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह तो तुम तैरना सीख सकते हो, इसी तरह तो तुम तैरना सीख सकते हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसी की एबिलिटी बता रहे यानी कि कैन का यूज करेंगे। इसका सेंटेंस फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो, वही तो, यही बात तो, वही बात तो, यानी कि व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ पर क्या के लिए यूज नहीं करेंगे। जब हम किसी बात की बात करेंगे यानी कि थिंग्स की, किसी थिंग्स की बात करेंगे तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? व्हाट। वही तो मैं कह रहा था, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की आप बात कर रहे हो, ठीक है। व्हाट, दैट्स व्हाट का यूज करोगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। वही तो मैं कह रहा था, वही तो वो तुम्हें समझा रहा था, वही तो उसने बोला था, वही तो मुझे नहीं पता था। तो ऐसे वाले सेंटेंस जो आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हो तो वहां पर दैट्स व्हाट का यूज करते हैं। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? वही तो मैं कह रहा था, वही तो यानी कि किसी बात की बात कर, नॉन लिविंग थिंग्स है तो दैट्स व्हाट का यूज करेंगे, दैट्स व्हाट। देन मैं कह रहा था यानी कि आई वाज, कहने का हो जाता है से में आईएनजी लगा देंगे सेइंग। तो हमारा सेंटेंस होगा दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, वही तो मैं कह रहा था। नेक्स्ट है, यही तो तुम मुझे समझा रहे थे, यही तो तुम मुझे समझा रहे थे, यही तो यानी कि दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट तुम मुझे समझा रहे थे यानी कि यू वर, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वर का यूज किए हैं, मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, यही तो तुम उसे समझा रहे थे। नेक्स्ट हमारा है वही बात तो मुझे नहीं पता थी, वही बात तो यानी कि दैट्स व्हाट। ये हमारे एक तरह से स्ट्रक्चर भी है, इस स्ट्रक्चर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। एडवांस इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है। दैट्स व्हाट मुझे नहीं पता था, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो बोलेंगे डिडंट नो। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दैट्स व्हाट आई डिडंट नो, यही बात तो मुझे नहीं पता थी। नेक्स्ट, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स व्हाई। दैट्स व्हाई का मतलब होता है इसलिए तो। व्हाई का यूज करते हैं जब हम किसी रीजन के बारे में पूछते हैं, रीजन के बारे में पूछने के लिए आपको दैट्स व्हाई का यूज करना होता है। यहाँ भी आपको रीजन पूछना है, ठीक है। दैट्स व्हाई का यूज किया यानी कि आप रीजन पूछोगे, इसलिए रीजन पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया, कोई रीजन है ना, कोई रीजन है मेरे पास, शायद शादी में जाना है इसलिए मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया, तो रीजन मेरे पास है, तभी हम उसमें दैट्स व्हाई का यूज करेंगे। बोलेंगे दैट्स व्हाई मैंने जल्दी अपना काम पूरा कर लिया, तो बोलेंगे आई कंप्लीटेड। कंप्लीट हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया। माई वर्क यानी कि मेरा काम, सून यानी कि जल्दी। तो हमारा सेंटेंस हुआ दैट्स व्हाई आई कंप्लीटेड माई वर्क सून, इसलिए तो मैंने जल्दी काम पूरा किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इसलिए तो वो रो रही है, तुमने उसे मारा होगा इसलिए तो वो रो रही है, तो मतलब उसके रोने का कोई रीजन है, तो हम बोलेंगे दैट्स व्हाई। रीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट्स व्हाई का यूज करेंगे। दैट्स व्हाई वह रो रही है यानी कि सी इज, रोना यानी कि क्राई, क्राई में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा क्राइंग। दैट्स व्हाई सी इज क्राइंग, इसलिए तो वह रो रही है। नेक्स्ट है इसलिए तो हम लोग पिज्जा नहीं खाते, पिज्जा खाना अच्छी बात नहीं है इसलिए तो हम लोग पिज्जा नहीं खाते, रीजन है। तो इसलिए यानी कि दैट्स व्हाई का यूज करेंगे रीजन के लिए। हम लोग पिज्जा नहीं खाते, बोलेंगे वे डोंट। डोंट यानी कि नहीं खाना, यानी कि मत वाला यूज किया गया है। ईट पिज्जा। तो हमारा फुल सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दैट्स व्हाई वी डोंट ईट पिज्जा, इसलिए तो हम लोग पिज्जा नहीं खाते। नेक्स्ट है इसलिए तो तुम रोज टहलते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है दैट्स हूम।
दैट्स होम का मतलब होता है उसी को तो, ये आप किसी पर्सन के लिए यूज करते हो, ठीक है। पर्सन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, दैट्स होम का यूज करेंगे। जैसा मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, उसी को तो राहुल पीट रहा था, मतलब किसी पर्सन की बात कर रहे हो ना, किसी पर्सन को राहुल पीट रहा होगा, तो उसी को तो राहुल पीट रहा था, पर्सन की बात करें, इसलिए बोलेंगे दैट्स होम। सारे कंजंक्शन अलग अलग सिचुएशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन आप समझिए किस सिचुएशन में किसका यूज किया जाता है। दैट्स होम राहुल पीट रहा था, यानी कि राहुल वॉज, पीटना यानी कि बीट, बीट में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीटिंग। दैट्स होम राहुल वॉज बीटिंग, उसी को तो राहुल पीट रहा था। नेक्स्ट है, उसी को तो मैंने पैसा दिया था, तो उसी को यानी कि दैट्स होम। दैट्स होम मैंने पैसा दिया था, यानी कि आई गैव मनी। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस था, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वी2 का यूज किए। तो बस सेंटेंस हुआ दैट्स होम आई गेव मनी, उसी को तो मैंने पैसे दिया था। नेक्स्ट, उसी को तो अमन पार्टी में देखा था, उसी को तो यानी कि किसी पर्सन की बात करें, इसलिए दैट्स होम का यूज करेंगे, बोलेंगे दैट्स होम अमन पार्टी में देखा था, यानी कि अमन देखा था। कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस हुआ, जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद वी2 का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे अमन सो एट द पार्टी, मतलब पार्टी में देखा था। दैट्स होम अमन सो एट द पार्टी, उसी को तो अमन पार्टी में देखा था। नेक्स्ट है, उसी को तो मैं खोज रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट कंजंक्शन है हमारे दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का मतलब होता है उसी समय तो, यानी कि व्हेन का यूज कर देते हैं तो ये तो टाइम के लिए यूज होगा ही। व्हेन का यूज हम टाइम के लिए करते हैं, ये तो हमें पता है। तो यानी कि दैट्स व्हेन का यूज करेंगे उसी समय से के लिए। जैसे उसी समय तो मैंने तुम्हें फोन किया था, जब आपने मुझे फोन किया था उसी समय तो मैंने तुम्हें फोन किया था, तो उसी समय यानी कि दैट्स व्हेन। समय यानी कि व्हेन का यूज होगा। दैट्स व्हेन मैंने तुम्हें फोन किया था, यानी कि आई कॉल्ड। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस से सब्जेक्ट प्लस वी2 का यूज करेंगे, कॉल्ड यू। दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू, उसी समय तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। नेक्स्ट है, उसी समय तो राहुल घर गया, उसी समय तो राहुल घर गया, तो हम बोलेंगे दैट्स व्हेन राहुल घर गया, यानी कि राहुल, यहाँ पर वी2 का यूज करेंगे। जाने का होता है गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। तो दैट्स व्हेन राहुल वेंट टू हाउस, उसी समय तो राहुल घर गया, दैट्स व्हेन राहुल वेंट टू हाउस। नेक्स्ट है, उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे, उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे, तो उसी समय के लिए क्या यूज करेंगे, दैट्स व्हेन का यूज करेंगे। हम लोग टीवी देख रहे थे, यानी कि वी वर देख रहे थे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस है, जिसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो वर वॉचिंग टीवी हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा दैट्स व्हेन वी वर वॉचिंग टीवी, उसी समय तो हम लोग टीवी देख रहे थे। नेक्स्ट है, उसी समय तो तुम सब्जी खरीद रहे थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस, जितने भी मैंने आपको दैट्स के यूजेस बताए ना, बस इतना ही दैट्स के यूजेस होता है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के साथ। आप डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के साथ व्हाट, वेयर, व्हिच, हु, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब का यूज कर सकते हैं एज ए कंजंक्शन के रूप में। इन सब का यूज किसमें किया जाता है, कंजंक्शन के रूप में। दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है कंजंक्शन, तो आप इन सब का यूज कंजंक्शन के रूप में करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हो, लेकिन इसकी इंग्लिश ना पता होने के कारण जो हमारी इंग्लिश आती भी है ना, तो वो भी हम भूल जाते हैं। तो आज से आपको ये कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसे जरूर सॉल्व करें, उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही नई नई कंटेंट लाने की। तो आप लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि आप लोग की तरह और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाए और हम और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, न्यू टॉपिक को कवर कर पाए। अगर आपको हमारी कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट करना है, जिसमें मैंने फुल कंजंक्शन आपको बताया है, आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो टॉपिक वाली वीडियोस आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप एक वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।